वेलकम गाइस टू द स्किलिंग स्कूल ऑफ लर्निंग। आज हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल को कि 2026 में अगर आपने आज से पहले कभी एमएस एक्सेल यूज नहीं किया है या आप पहली बार यूज करने जा रहे हैं या आप सीखना चाहते हैं ड्यू टू वेरी ऑब्वियस रीजंस जो कि आपको पता ही है और इसके बारे में हम आगे और भी सारी वीडियोस बनाएंगे, लेकिन हम प्रैक्टिकली अगर सीखना चाहें तो क्या क्या चीजें हैं जो हमें पहले जाननी और समझनी है, जिसके बाद हम अपना बेसिक काम करना स्टार्ट कर सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है वो बेसिक इंटरफेस, जिस बेसिक इंटरफेस की मदद से आप यहाँ पर किस चीज को क्या बोलते हैं, इस इंटरफेस में क्या क्या पार्ट्स सेक्शंस डिवाइडेड हैं, उनको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे कि सबसे ऊपर हमारे पास ये जो सेक्शन है, जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, इनको बोला जाता है रिबन। रिबन इज बेसिकली एक कैटेगरी होती है। कैटेगरी का मतलब क्या कि जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, जिस भी तरीके से मैं यहाँ अलग अलग रिबन पे क्लिक कर रहा हूँ, वो एक अलग अलग कैटेगरी के कुछ टूल्स एंड फीचर्स हमें लाकर देते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, होम रिबन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे टूल्स, कोई भी ऐसे फीचर जो आपको अपना बेसिक काम करते टाइम चाहिए ही होंगे, वो सारे आपको यहाँ होम में देखने को मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं इंसर्ट की। इंसर्ट इज बेसिकली मींस कि आपको कोई भी ऐसे टूल्स या फीचर्स जो कि एमएस एक्सेल के बाहर से एमएस एक्सेल में लाने हैं या किसी दूसरी शीट से लाने हैं या अपने कंप्यूटर से यहाँ पर लाने हैं, तो वो आप इंसर्ट रिबन के थ्रू ला सकते हैं। ड्रॉ ड्रॉ मींस आप यहाँ पे रफ एंड ड्राइंग कुछ भी अपनी मर्जी से बना सकेंगे। पेज लेआउट, आपके पास एमएस एक्सेल में किए जाने हुए काम को अगर आप चाहते हैं कि एक हार्ड पेपर पे प्रिंट करना है, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी वो सारी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। एक रिबन है फॉर्मूलाज के नाम से। आप यहाँ पे फॉर्मूलाज को मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे कि मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज जो पहले से एमएस एक्सेल में है, वो यहाँ पर लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। ये सब यूज कैसे करना है वो अभी हम वन बाय वन सीखेंगे। इसके बाद आते हैं डेटा टैब पे। डेटा टैब इज बेसिकली डेटा से रिलेटेड जितने भी एडवांस फीचर या फिर बेसिक फीचर भी हैं, वो सभी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी देखिए कि हो सकता है आपके पास जो भी एमएस एक्सेल का वर्जन है या फिर जो भी एमएस एक्सेल आप यूज कर रहे हो, उसमें कुछ कुछ रिबन्स या कुछ कुछ यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, आपको कम या ज्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर वर्जन। और सेकंड रीजन इज कि आप यहाँ पर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में और भी डिटेल्स में दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देखोगे तो शायद जैसे ड्रॉ वाला जो रिबन है आपको अभी ना भी देखने के लिए मिले, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। जब भी हम एक नया नया फीचर पढ़ना शुरू करेंगे, हम आपको डायरेक्टली बताएंगे कि उसे एनेबल कैसे करना है, लाना कैसे है, यूज कैसे करना है, और बाकी आपका जो फीडबैक है वो हमारे पास कमेंट सेक्शन के थ्रू आता ही रहेगा। अब जब भी आप किसी भी रिबन पे क्लिक करते हैं, तो हर रिबन के आपके पास यहाँ पर अलग अलग टूल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, जिन टूल्स की मदद से आप यहाँ पर अपने अलग अलग काम को कर पाते हैं। अब बेसिकली एमएस एक्सेल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये तो एक बेसिक इंटरफेस जो मैंने आपको बताया। एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया गया है प्योरली कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं कि डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस फील्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर मेजर रोल प्ले करता है एमएस एक्सेल। सो बेसिकली यहाँ पर एमएस एक्सेल को बोला जाएगा एक कैलकुलेटिव सॉफ्टवेयर जो कि काम करता है टेबल फॉर्मेट में। अब ये टेबल फॉर्मेट क्या होती है? जब भी आपके पास टेबल फॉर्मेट बोला जाए, तो इसका मतलब होगा कि उस टेबल फॉर्मेट में कुछ रोज होंगी, कुछ यहाँ पर कॉलम्स होंगे, और इन रोज एंड कॉलम्स के ऊपर आप एक ऑपरेशन या फिर एक फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या होता है? फॉर्मेटिंग। अब इन तीनों चीज का क्या मतलब है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे नंबर लिखा है 3, मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो कुछ एक लाइन सिलेक्ट हो गई है। ये लाइन क्या है? ये एक रो है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो कि आप अपने माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये एक रोज है। और जो आपके पास ये अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स गिवन है, आप किसी भी कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। तो ये जो वर्टिकल लाइंस है, ये आपके कॉलम्स हैं। तो एमएस एक्सेल काम करता है टेबल फॉर्मेट में। टेबल फॉर्मेट क्या होता है? रोज एंड कॉलम से बना हुआ होता है। रोज यहाँ पर आपको दिखी, कॉलम्स आपको यहाँ पर दिखे। अब जब भी आप कहीं पर भी क्लिक करते हो, तो जो ये एक सिंगल बॉक्स सिलेक्ट होगा हमेशा, इस बॉक्स को बोला जाता है सेल। सेल की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ इंटरसेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रो एंड अ पर्टिकुलर कॉलम एट अ लोकेशन। यानी कि 10th रो और एच कॉलम जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये वाला सेल बनेगा। और आपको इस सेल की पहचान कैसे होगी? पहचान करने का क्या मतलब कि आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक जितने सेल देख रहे हो, हर किसी को एक सेल ही बोला जाएगा। उन सेल के अंदर इंफॉर्मेशन अलग अलग हो सकती है। तो ये बिल्कुल उसी एग्जाम्पल की तरह है जैसे कि हमारे पास घर होते हैं। तो जैसा आपकी क्या है, एक कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर बहुत सारे घर हैं, हर घर में अलग अलग एड्रेसेस होते हैं। अगर किसी भी डिलीवरी पर्सन को या किसी भी बाहर से आए पर्सन को
आपके किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन तक जाना है तो उसके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए कि ये कॉलोनी है, ये स्ट्रीट है, ये मकान नंबर है या ये फ्लोर है उसके बाद, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो कि आप यहाँ देख सकते हो, जिसे नेम बॉक्स या फिर एक एड्रेस बॉक्स भी बोला जाता है कई केसेस में। ये नेम बॉक्स या एड्रेस बॉक्स किसका है? ये सेल का नेम बताता है। यानी कि आपको अगर अलग-अलग सेल्स की पहचान करनी है तो आप कैसे कर पाओगे? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड रोज। तो यहाँ पर C11 लिखा है, इसका मतलब क्या? C कॉलम एंड 11th रो के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो इसका मतलब हो गया C3 यानी C कॉलम 3rd रो। मैं अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो B कॉलम 2nd रो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एड्रेस बार। फिर हम बात करते हैं इस सेक्शन की। ये क्या है? फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का मतलब क्या? क्या यहाँ पे सिर्फ हम फॉर्मूलाज लिख सकते हैं? तो बेसिकली आपके सेल के अंदर लिखी जाने वाली सारी चीजें आपको यहाँ पर एज इट इज दिखाई देंगी। चाहे वो कोई फॉर्मूला हो, फंक्शन हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, हर चीज आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे शीट 1 यानी कि एमएस एक्सेल की एक फाइल के अंदर एक शीट ओपन हो गई है। अब इसका एग्जांपल क्या कि जब हमारे पास बुक्स होती है तो बुक्स के अंदर हमारे पास अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, अलग अलग पेजेस होते हैं। उसी तरीके से ये फर्स्ट पेज था, जैसे ही आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, आपकी मर्जी, आप कितने मर्जी यहाँ पर पेज इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ राइट साइड में एक ऑप्शन आता है जिसको कि व्यू या जूम ऑप्शन बोलते हैं। ये जूम ऑप्शन इज बेसिकली आप जितनी भी चाहे किसी भी एक शीट पे अपने अकॉर्डिंगली जूम कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट क्या? कंट्रोल के साथ आप स्क्रॉल व्हील अप या स्क्रॉल व्हील डाउन करेंगे तो भी आप यहाँ पर अपने इन सेल के बीच में जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं क्या कि दो सेल के बीच में जो डिस्टेंस है उसे आपको बढ़ाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल फॉर्मेट लिखा तो बी कॉलम को छोड़ के सी कॉलम में इंसर्ट होने लगा, तो जैसे ही आप अपना माउस लेकर जाएंगे बी और सी के मिडल पे तो इसका कर्सर चेंज हो जाएगा। और इसी तरीके से आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं कि एक सेल के अंदर कितना स्पेस होना चाहिए, कितनी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था बेसिक टेबल फॉर्मेट, जैसे मैंने आपको बताया रोज एंड कॉलम हो गया, बेसिक इंटरफेस हो गया। टेबल फॉर्मेट अब काम कैसे करता है उसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर जान लेते हैं कि हम टेबल फॉर्मेट का एग्जांपल जानने के साथ साथ एक काम करते हैं कि कुछ एग्जांपल यहाँ पे बना भी लेते हैं ताकि हम आगे आने वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज और मेथड्स को भी समझ सकें। तो मैं सपोज अगर यहाँ पे बात करता हूँ किसी भी टेबल की, जैसे यहाँ पे बोला रोज एंड कॉलम, तो मैं यहाँ पर कुछ डिटेल्स एंटर करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम हो गया, नेम एंटर किया और मैं यहाँ पर सपोज मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर और एसएसटी, ठीक है, या सोशल स्टडीज लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम होंगे और उन नेम्स के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के मार्क्स को स्टोर करना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल लिख लेता हूँ अमित, मैंने यहाँ पे लिखा सुमित, श्रेया, प्रिया, सोहन, मोहन, सुनील, आकाश, मनीष, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे। अब बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे इन सभी लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पर मार्क्स प्रोवाइड करने हैं। तो अब मुझे अगर एक एक करके इसी तरीके से लिखना पड़ा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब हम उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर्स फिलहाल के लिए मैं आपको एज इट इज लिख कर दे देता हूँ, लेकिन उसके लिए भी हम एक फॉर्मूला और फंक्शन पढ़ने वाले हैं जो कि हम इसके बाद अब आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए कुछ भी ऐसे ही नंबर लिख कर छोड़ देता हूँ। चलिए, तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, रैंडमली कुछ भी ऐसे नंबर हमने फिल कर दिए इन सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो बेसिकली आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, ये जो मेरी फर्स्ट रो होती है किसी भी टेबल की वो हमेशा हेडिंग होती है उस टेबल की। हेडिंग मीन्स हेडिंग ये डिफाइन करेगी कि आप जिस कॉलम पे काम कर रहे हैं वो कॉलम किस तरीके की इंफॉर्मेशन को डील करने वाला है, किस तरीके की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर होल्ड करेगा। इस बात का मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पर देखूं कि नेम लिखा है तो अब मुझे पता है इस कॉलम में नीचे जो भी वैल्यूज आएंगी वो किसी का नाम होगा।
जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैथ्स, यानी कि यहाँ पे सारे मैथ्स के मार्क्स ही स्टोर होंगे। अगर मैं यहाँ से सपोज एक डिलीट बटन प्रेस करके मैथ्स कॉलम की हेडिंग को हटा देता हूँ, तो हेडिंग जाने से क्या हुआ, मेरे पास अमित नाम के बच्चे का 12 है, लेकिन ये 12 क्या है, क्या ये कोई मार्क्स है, कोई एज है, कोई वेट है, कोई हाइट है, क्या है, वो नहीं बता सकते। कैसे पता चलेगा, जब तक आपके पास टेबल की हेडिंग नहीं होगी तब तक नहीं पता चल सकता। अब टेबल की बात हम जैसे कर रहे हैं, यहाँ पे हमने थर्ड पॉइंट लिखा है फॉर्मेटिंग। ये फॉर्मेटिंग एक्चुअल में है क्या? तो हमारे पास एमएस एक्सेल में फॉर्मेटिंग करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोमेटिक मेथड एंड सेकंड इज मैनुअल मेथड। ऑटोमेटिक इज बेसिकली कि एक्सेल को भी पता चल जाए, आप यहाँ पर इंसर्ट रिबन पे आओगे तो एक टेबल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ से टेबल क्रिएट कर देते हो, जिसको कि ऑटोमेटिक मेथड बोला जाता है, तो एक्सेल अपने आप में अपने अंदर इसको भी एक टेबल की तरह ही ट्रीट करना शुरू कर देगा। कैसे? वो सारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। या तो आप कंट्रोल टी जैसा यहाँ पे गिवन है ऐसे शॉर्टकट यूज कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर ऐसे टेबल पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ देखो कि ऑटोमेटिकली ये डॉटेड लाइन से सारी वैल्यू सिलेक्ट हो गई हैं। बाय एनी चांस अगर आपके पास ये सिलेक्ट नहीं भी हो पाए तो आप क्या करोगे, आपकी स्टार्टिंग ऑफ द टेबल वैल्यू से लेफ्ट क्लिक की शुरुआत कीजिए और अपनी एंडिंग ऑफ द टेबल की तक लेकर जाइए और लेफ्ट क्लिक को वहां जाकर छोड़िए। अब आपके पास यहाँ एक ऑप्शन है क्या, माई टेबल एज हेडर्स, आप इस पे चेक मार्क करे रखते हैं, तो आप ये बताना चाहेंगे एमएस एक्सेल को कि आपकी टेबल में आपने हेडिंग के साथ इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट किया है और जो आपकी सबसे फर्स्ट रो होगी वो कॉलम की हेडिंग की तरह ट्रीट करी जानी चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए कि जो मेरे पास हेडिंग्स थी उनका कलर चेंज हो गया, इनको बैकग्राउंड में कलर्स मिल गया है, कुछ यहाँ पे ऐसे बटन आ गए हैं, इन नंबर्स को भी अलग अलग कलर कोडिंग प्रोवाइड हो गई है। तो जब भी आप क्या करते हो कि किसी भी इंफॉर्मेशन में टेक्स्ट चेंज करो, फॉन्ट चेंज करो, साइज को मैनेज करो, कलर्स प्रोवाइड करो या फिर कुछ भी ऐसा काम जिससे हाइलाइटिंग हो सके, इन सभी काम के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है फॉर्मेटिंग करना। ये जरूरी क्यों है, ताकि जब आप बहुत बड़े डेटा में काम करो तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपको अलग से हाईलाइटेड होके मिल जानी चाहिए या पता लग जानी चाहिए, वो आपको मिल जाती है या पता लग जाती है। अब ये तो एक बेसिक टेबल है जो कि एक्सेल की नजरों में टेबल बन चुकी है। और आप एक चीज का ध्यान देंगे कि जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास रिबन्स है, डेटा के बाद रिव्यू, फिर व्यू, लास्ट में हेल्प। हेल्प के बाद यहाँ पर ये टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, दिस इज बेसिकली ऑनलाइन में हेल्प, आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे ही आप इस टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टेबल टूल्स के अंदर टेबल डिजाइन के नाम का नया रिबन ऐड हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ, जैसे ही आपने एक टेबल क्रिएट करी, एमएस एक्सेल को पता चल गया कि आप टेबल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करने वाले हैं। तो एक्सेल ने आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर दिए जो कि इस टेबल के लिए ही वैलिड है। तो आप इस टेबल को क्या कर सकते हो, कुछ नाम दे सकते हो। फिलहाल यहाँ पर ऑटोमेटिकली टेबल 1 नाम दिया गया है, ठीक है। कुछ समरी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ डुप्लीकेट रिमूव करना हो गया, रेंज में कन्वर्ट करना मीन्स जैसा टेबल ये पहले थी जब हमने इसको मैन्युअली लिख के बनाया था, उसी टेबल में वापस से कन्वर्ट कर देना। कुछ स्लाइसर्स लाना, इस डेटा को एक्सपोर्ट करना, हेडर को हटाना या फिर चेक मार्क करोगे तो वापस लाना। टोटल रोज यानी रो वाइज ये आपको टोटल ला कर दे देगा, ठीक है। बैंडेड रोज आप देखो यहाँ पर कि ये फॉर्मेटिंग में चेंजेस हो गए हैं बैंडेड रोज पे क्लिक करके। तो फिल्टर बटन यहाँ पे देखो, कुछ बटन यहाँ पे हट चुके हैं। ये सभी हम एक एक करके और ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप यहाँ पर राइट साइड में जाके ऑप्शंस पे चेक कर सकते हो कि आपके पास बने बनाए बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑलरेडी तैयार हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर चूज कर सकते हो अपनी खुद की बनाई हुई टेबल के लिए, ठीक है। तो ये था बेसिकली एक मेथड जहाँ पर एमएस एक्सेल ने अपनी खुद की नजरों में ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को तैयार किया या बनाया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर अगले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि है तो बहुत ही बेसिक्स का पार्ट, लेकिन क्योंकि ये बेसिक्स का पार्ट है तो आपको बहुत बार ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कि आप अगर यहाँ पर नॉर्मली ये किसी भी इंटरव्यू में प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे बेसिक बेसिक कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज है, जिनके बेसिस पे यहाँ पर आपसे कुछ बातों को पूछ लिया या जान लिया जाता है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखो इस जगह पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब आपको बताने जा रहा हूँ कि एक फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली अब यहाँ पर मैं एक डेफिनेशन के साथ अगर आपको लिखकर बताना चाहूँ तो एक तो हमारे पास टर्म होता है फॉर्मूला, एक हमारे पास टर्म होता है फंक्शन, ठीक है। फॉर्मूला इज बेसिकली, आसान शब्दों में अगर आपको समझना है, मैथमेटिकल
एक्सप्रेशंस। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मतलब कि कहीं पर आपको कुछ प्लस करना है, माइनस करना है, ब्रैकेट्स लगाने हैं, पावर फाइंड करनी है और वो आप मैन्युअली लिख कर बताएंगे तो वो एक फॉर्मूला कहलाया जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने 10th क्लास तक आज से पहले मैथमेटिक्स पढ़ी है तो हर टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज पढ़ाए जाते हैं, वही फॉर्मूलाज आप अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरीके से ऐसे ही फॉर्मूलाज को अगर आप लिखोगे तो वो भी आपके एक्सेल के फॉर्मूलाज बन जाएंगे। अब बात करते हैं फंक्शंस की, तो फंक्शंस किसे बोलेंगे? तो फंक्शंस इज set of instruction defined under a single unit। यानी कि आपने एक्सेल को बोला कि आपको कोई एक काम नहीं करना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा बहुत सारे हों, लेकिन बहुत सारे भी हो सकते हैं और आपने उनको डिफाइन किया गया है पहले से, कहाँ? एक सिंगल यूनिट के अंदर। कौन सा है वो सिंगल यूनिट, वो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल आपको लिख कर दिखाता हूँ। जैसे कि आपने आज से पहले ये चीज पढ़ी होगी कि मैं अगर सपोज a प्लस बी प्लस सी लिख देता हूँ और मैंने कुछ इस तरीके से ब्रैकेट प्रोवाइड किया और मैं यहाँ पर सपोज मल्टीप्लाई बाय डी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको कि हम यहाँ पर एक एक्सेल फॉर्मूला बोलेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये चाहा कि ए को पहले बी के साथ ऐड किया जाए, सी के साथ ऐड किया जाए, यानी कि ब्रैकेट सॉल्व हो जाए बेसिकली, और ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए डी के साथ। तो हाँ, आप यहाँ पर सही है, अंदाजा लगा रहे हैं। जो हमने मैथमेटिक्स में बॉडमास का नाम आज से पहले कभी सुना होगा, एमएस एक्सेल भी उसी बॉडमास रूल पे काम करता है। और एमएस एक्सेल के सारे फंक्शंस या सारे मेथड जो भी फॉर्मूलाज के थ्रू भी आप प्रोवाइड करोगे या चाहे आप इंटरनली फंक्शंस यूज करोगे, वो भी बॉडमास रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ फंक्शंस की, तो फंक्शंस क्या होता है? जैसे आपने यहाँ पे कुछ सम कर दिया, आपने कुछ यहाँ पर एवरेज फाइंड कर दिया, आपने कुछ यहाँ पर लुकअप वैल्यूज ढूंढ के निकाल दी। अब ये सब क्या है वो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल थे, आपको जस्ट ये एग्जांपल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहली चीज, फॉर्मूलाज और फंक्शंस में डिफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अब सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे फंक्शन का इस्तेमाल करूँ कि मैं नहीं चाहता यहाँ पर एक एक सिंगल सिंगल स्टूडेंट्स के मार्क्स मुझे यहाँ एंटर करने चाहिए, लेकिन ये जो मार्क्स हैं मुझे ये पता है कि मार्क्स होंगे कैसे। कैसे मार्क्स होंगे से क्या मतलब कि देखो, अगर किसी भी स्टूडेंट ने अगर एग्जाम दिया है तो मिनिमम उसके कितने नंबर आ सकते हैं? 0। और मैक्सिमम किसी स्टूडेंट के कितने नंबर आ सकते हैं? 100 आउट ऑफ 100। तो इसी सेम लॉजिक को यूज करके हमें यहाँ पे फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो अगर मैं आपको एक छोटी सिंपल सी चीज समझाऊं अब पहली क्लास के लिए, तो आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं चाहे वो उसमें किसी भी तरीके के फंक्शंस का इस्तेमाल करें, हर फंक्शन एक लॉजिक के ऊपर काम करता है कि आप अगर कोई फंक्शन को इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो क्या मन में रख के या क्या माइंड में सोच के उस फंक्शन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। जब भी आप कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला या फंक्शन लिखेंगे तो हमेशा उसकी शुरुआत होगी किससे? एक इक्वल्स टू से। जैसे हम मैथमेटिक्स में न्यू लाइन न्यू कैलकुलेशन करने के लिए हर लाइन में एक इक्वल्स टू लिखते थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी एक हर मेथड की शुरुआत एक इक्वल्स टू से ही होगी। हमने लिखा इक्वल्स टू और हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है रेंड बिटवीन। अब देखो यहाँ पर एक्सेल की एक बात अच्छी है कि जैसे ही हमने इक्वल्स टू लिखा तो एमएस एक्सेल समझ गया कि आप कोई फॉर्मूला या फंक्शन यूज करने वाले हो। अब बेसिकली क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे आर ए एन लिखा तो एक्सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस अवेलेबल हैं वो फंक्शंस की लिस्ट यहाँ पर आ गई है। और आप अपने कीबोर्ड पे अगर इसको अप या डाउन क्लिक करोगे तो देखो हर फंक्शन या फॉर्मूला की डेफिनेशन आपको यहीं पे मिलती रहेगी। यानी आपको ये इसकी डेफिनेशन याद करने के लिए या मेथड याद करने के लिए कहीं और जाने की या देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं से इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका नाम है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन बेसिकली क्या करता है, इसकी डेफिनेशन, रिटर्न अ रैंडम नंबर बिटवीन नंबर यू स्पेसिफाई। सिंपल सी चीज है, जो भी आपने दो नंबर बताए होंगे उसके बीच में कोई भी एक नंबर लाकर दे देगा, ऐसी ये डेफिनेशन बोलना चाह रही है। तो आप क्या करोगे, या तो इस फॉर्मूला पे डबल क्लिक कर दो तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर दो, ये फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने की पहचान क्या, कि इक्वल्स टू के बाद वो फॉर्मूला कैपिटल केस लेटर में यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर ब्रैकेट में दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पहला है बॉटम और दूसरा है टॉप। अब मेरी इस बात से एक कंफ्यूजन जो आपके माइंड में आ सकती है वो क्या, कि क्या स्मॉल केस में मैं रैंड बिटवीन लिखूंगा तो काम नहीं होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा।
एमएस एक्सेल केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव नहीं है का मतलब अगर मैं स्मॉल ए लिखता हूँ और या फिर कैपिटल ए लिखता हूँ, दोनों का मतलब सेम होगा एमएस एक्सेल में। ठीक है, उसको कैपिटल स्मॉल से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, चलिए। तो अब यहाँ पर देखो रैंक बिटवीन तो लिखा, लेकिन एमएस एक्सेल हमें एक सजेशन दे रहा है कि ब्रैकेट के बाद आप दो वैल्यूज दो, एक है बॉटम और एक है टॉप। और ये दो वैल्यूज कैसे होनी चाहिए? कॉमा से सेपरेटेड। यहाँ पर देखिए, कॉमा से सेपरेटेड यानी कि किसी भी स्टूडेंट के जो नंबर है वो बॉटम यानी कम से कम 0 होने चाहिए। कॉमा पे क्लिक किया तो देखो टॉप हाईलाइट हो गया कि अब जो मैं नंबर लिखूंगा वो टॉप को असाइन हो जाएगा, तो टॉप नंबर क्या होना चाहिए? 100 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, यहाँ पर रैंडमली एक नंबर आ गया 83। अब ये सिर्फ इतना नहीं करेगा कि एक रैंडम नंबर लाकर दे दिया। आप इसके अलावा जिस भी सेल में काम करोगे, जितना भी काम करोगे, हमेशा हर बार आपको एक नया नंबर लाकर देता रहेगा ये रैंड बिटवीन नाम का फॉर्मूला। यही इसकी मेन खासियत है। ठीक है, चलिए। तो अब मुझे क्या यहाँ पर बार बार ये फॉर्मूला सब जगह लिखना पड़ेगा? तो उसका जवाब है नहीं। एक ऐसा सेल जहां आपने कोई भी तरीके का फॉर्मूला या फंक्शन लिखा है, आपको सिर्फ उसको सिलेक्ट करना होता है और जैसे ही आप अपना माउस इस सेल के राइट बॉटम कॉर्नर में लाओगे तो देखो कर्सर चेंज हो गया। अभी यहाँ पर क्या है? एक प्लस सिंबल है व्हाइट कलर का। जैसे ही यहाँ पर आप कर्सर लेकर जाओगे बॉटम कॉर्नर में, तो यहाँ पर ये सिंबल ब्लैक कलर से हाईलाइट हो गया। तो ये इसका मतलब क्या कि अब यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। कैसे? लेफ्ट क्लिक करो और लेफ्ट क्लिक करते हुए इसको राइट साइड तक ले जाओ। यहाँ पे आके लेफ्ट क्लिक को छोड़ दिया, तो जैसा मैंने आपको बताया हर बार एक नया नंबर लाकर देगा और सेम फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा F2 सेल तक। फिर आप अपना माउस राइट साइड कॉर्नर पे लेकर आओ जहां पर ये पांचों कॉलम सिलेक्टेड है यहीं पर ही, और इसको बॉटम द लाइन पेस्ट कर दो कुछ इस तरीके से लेफ्ट क्लिक करके। तो आप देखो अब आपके पास सेम तरीके से कुछ यहाँ पे रैंडम नंबर्स जनरेट हो गए हैं, जिन रैंडम नंबर्स के बेसिस पे अब आप यहाँ पर आगे आने वाले और फर्दर प्रोसेसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज सीखा कि बेसिक हमारे पास एमएस एक्सेल का जो इंटरफेस है वो क्या है, इंटरफेस में किस चीज को क्या बोला जाता है, और टेबल क्या होती है, रोज एंड कॉलम्स कैसे लिखते हैं, टेबल बनाई कैसे जाती है, और टेबल के अंदर फॉर्मेटिंग किस तरीके से की जा सकती है। और आज हमने अपनी पहली ही क्लास में एक छोटा सा फॉर्मूला जो कि था एक रैंड बिटवीन, ये फंक्शन लगाना सीखा। और इस फॉर्मूला और फंक्शन के जो भी हमारे केसेस हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको और भी आगे तक कंटिन्यू करेंगे, जहां पर एक प्रॉपर फुल फ्लैश रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। उस रिपोर्ट कार्ड में हमारे पास जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज, फीचर्स, फंक्शंस हैं, उन सभी को इस्तेमाल करना सीखेंगे। और ऐसी जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक मेथड बताया क्या कि फॉर्मूला और फंक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहीं भी बेसिक्स में पूछ लिया जाता है कि जो भी स्टूडेंट होगा जो एक इंटरव्यू माइंडसेट से जाएगा, वो तो यही सोच के जाएगा कि बहुत ज्यादा डेप्थ टेक्निकल नॉलेज पार्ट होनी चाहिए। लेकिन इंटरव्यूअर कभी-कभी क्या करते हैं, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस में भी फंसाते हैं या फिर उसको कैचअप कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आगे आने वाली वीडियोस में भी हमारा जो फोकस होगा सिर्फ एक नॉर्मल लर्निंग पे नहीं, उस लर्निंग के साथ साथ आप अपने आप को इंटरव्यू और जॉब रेडी कैसे तैयार कर सकते हैं वो भी सीखना होगा, ताकि आप इस पूरे कोर्स को कवर करने के बाद एक डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट पे अपीयर कर सकें। वन बाय वन यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स एंड टेक्नोलॉजीज की सारी वीडियोस डिस्कस करी जाएंगी। हाँ, लेकिन अगर आप सभी लोग चाहते हैं इन सभी काम को पर्टिकुलरली एक नॉर्मल क्लासेस की तरह अटेंड करना, कि आप एक ऑनलाइन सेशन अटेंड करें और उस ऑनलाइन सेशन में लाइवली मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा एक रेगुलर ट्यूशन या एक रेगुलर क्लासेस कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह। तो आप सभी लोग अपने कमेंट्स करिए कि आपको डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सीखनी है, और उस टेक्नोलॉजी की मैं आपको क्लासेस अरेंज करके दूंगा। और वो क्लासेस आपकी 1-to-1 लाइव सेशन होगा गूगल मीट के ऊपर। और जो भी आप कोर्स ऑप्ट करेंगे उसका एक बिल्कुल मिनिमल सा चार्ज होगा, जिस चार्ज के बेसिस पे आप अपनी स्किल्स को कुछ इस तरीके से डेवलप कर पाएंगे कि उस स्किल के बेसिस पे आप 110% जॉब रेडी प्रिपेयर हो जाएंगे। और वो स्किल सिखाना ही नहीं, उस स्किल के साथ साथ आपको इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए प्रिपेयर करना भी हमारा काम रहेगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए स्किलिंग स्कूल ऑफ सर्कल, स्किलिंग स्कूल ऑफ लर्निंग में। और अब आपको नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ये सारी चीजें खुद भी प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए।